करता हूँ सीनियर को। और बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हुई संजीव भाई, आपने बुलवा दिया, आपका आभार। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आदरणीय शुक्ला जी ने भी बताया कि वो 1947 का क्या वो सीज फायर वगैरह, हम लोग वर्तमान में कब जिएंगे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। 62, 68, 42, 47, चलिए खैर, आज की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे पूज्य महामानव ने एस्ट्रोनॉट लखनऊ के शुभांशु शुक्ला से वहां बात की है। वहां बात की है, वहां कहाँ? जी 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 की है। कितने 100 किलोमीटर दूर हो। और बातचीत में कहा है, शुभांशु शुक्ला जी ने कहा है, यहाँ पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति घंटे के हिसाब से वो घूम रहा है। वो जो अंतरिक्ष में, शेषनाग में नहीं, अंतरिक्ष में वो धरती घूम रही है। हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं, हम लोग अंदर हैं। और उतनी तेजी से हमारा देश भी गति प्रदान कर रहा है, देश भी गतिमान है। तो हम लोग इस पे बात करें कि हम लोग वो यादव, चुटिया और चंदन, अरे हमारा देश 80,000 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से गति में गतिमान है। हमें इस पे खुशी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि गुजरात में पता नहीं कौन सा वोटर था जिसने गुजरात में मोदी के आदमी को हरा दिया, विधायक को भी हरा दिया पहले। भाई देखिए, बंगाल तो जीतना ही था उनको, और वो तो जीतना ही था, वो ठीक है आपका सबको, लेकिन गुजरात में हरा दिया। हमें तो ये नहीं आज तक हम ढूंढ पाए, 2 साल हो रहे हैं, कि बनारस में किस वोटर ने कम कर 3 राउंड में हल्का कर दिया। हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि बिहार में नीतीश कुमार गमला उठा के अधिकारी के सर पे रख देते और बिहार की जनता कहती वाह वाह क्या बात है, नया सीन डिटेक्ट करिए। जिस लेवल पर हम यहाँ पहुंच गए हैं, जिस लेवल पे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, उस पर तो डीएनए हो गया कल, सबसे आखिरी 271 वाला कल हो गया उसका, लास्ट बचे हुए का। लेकिन हम उसका डीएनए नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो पहलगाम में 4 लोग अभी भी घूम रहे हैं शहर में, देश में, उसका हम डीएनए नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और हम पूछ रहे हैं। लेकिन संजीव भैया, नहीं शुक्ला जी, हमारे सारे साथी चंदन भाई सब बैठे हैं, हमें एक राय दीजिए। पहले तो आगरा में हुआ। अब देखिए, ये देखिए पुरानी यादें हैं। हम अपने घर के, अपने बाप के, परबाबा के बाद नाम नहीं जानते हैं। हम बाप, बाबा, परबाबा में भी सोचना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो हम करना उनको फरा को इनको लेके इनको हम अपनी वो मान के वो शुरू कर देते, जैसे ठाकुरों वाला हुआ और वो वाला, देख सबका सम्मान। आप बताइए, हम बात ये पूछना चाहते हैं, इसी में हमारा जवाब भी, उत्तर भी होगा, कि हम दहशत में हैं। हम दहशत में ये है कि अभी आगरा में हुआ दलित वर्सेज करनी सेना हुआ, मतलब इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदू में, जहां कटोगे बटोगे या जहां सब हम एक है तो सेफ हम, वहीं पर हुआ। और वो था दलित वर्सेज करनी सेना, मतलब छत्री। उसके बाद देखिए, अभी परसों 3 ही दिन तो भी बचा है, यहाँ पर ब्राह्मण और यादव जो इस बेल्ट के सबसे मजबूत लोग थे वोटर, उनमें हुआ। और जो हुआ अभी बताएंगे इस बारे में, सब जान रहे हैं। उसके बाद कल प्रयागराज में हो गया, गजब हो गया, क्या सेना है। यहाँ अहिर रेजिमेंट ने गदर काटी, यहाँ पर मध्य यूपी में, और वहां प्रयागराज में वो कौन सी रेजिमेंट, आर्मी सेना है। तो हमारी सेनाएं, जो हमारी आदरणीय पूज्य सेनाएं सीमा पे, ये क्या कर रही हैं? इन्होंने कितना गदर काटा है, 50 वहां गिरफ्तार हुए हैं, 36 यहाँ गिरफ्तार हुए हैं, और वहां कितने, ये गिरफ्तारी, ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, आप ये जान लीजिए। और ये, और सबसे बड़ी बात सुनील भाई, इससे आपसे हम निवेदन करेंगे, सब ठीक है, हरी हरी लाल टोपी भी ठीक है और भगवा भी ठीक है, लेकिन एक परंपरा होती है पार्टी की, जब कोई बड़ी घटना घटती है तो वहां से प्रतिनिधिमंडल जाता है, और उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। अगर मुसलमान है तो मुसलमान भी होगा, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ साथ और भी लोग होंगे, अगर दलित है तो ऐसे ये। और इटावा और लखनऊ की दूरी 2.5 घंटे की। घटना के बाद तत्काल वो ढोलक वाला, वो जिसकी कथित चोटी वाला, और मुकुट बिहारी यादव, अबले मोती जो भी था, सबको तत्काल बुला लिया गया, ढोलक भी दे दी गई, माला भी दे दिया गया, ये भी दे दिया गया, वो भी दे दिया गया, 51,000 रुपए भी दे दिए गए। क्या
अच्छी है, सब ठीक है, वोट की राजनीति बीजेपी कर रही है, वोट की आप भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं अगर अलग दिखना है तो क्या ये 2 घंटे के लिए प्रतिनिधिमंडल नहीं जा सकता था, असली या नकली? उसके बाद आप कुछ करना करते, और जो करना जो होना वो हो ही रहा है, रोक कौन पा रहा है? और सब अपने अपने एंगल से वोट देख रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि शुभांशु शुक्ला ने वहां से ये बता दिया, अब इसकी तो अब देखिए यहाँ भी तो होना चाहिए, लोग ट्रोल कर रहे हैं। सुशील, मेरा सवाल इसमें ये भी समाहित था, उस पर आप थोड़ा बोलिएगा कि बिहार में क्या रिपरकेशंस दिखते हैं, आप क्या देखते हैं? यूपी में जो कुछ चला है, चाहे वो यादव हो या ब्राह्मण हो या बीजेपी हो या सपा हो, क्या वहां बिहार में अभी अभी राहुल जी ने बोला है कि किसने, चुनाव आयोग ने किसको जो है कितने वो हटा दिया, अपने जो उनका था मशीन, उसमें वो डिलीट कर दिया, जबकि एक सीमा होती है उसकी। बिहार में 7,76,00,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आज ही की बात तो है कि 2 करोड़ को फिर से वो करेंगे, जस्टिफाई करें कि हैं कि नहीं है, कि एनआरसी वाले हैं, कि रोहिंग्या हैं, कि बांग्लादेश से आए हैं, कि कहां से आए हैं, वोट दे के बने हुए हैं। अब इतना समय कहां पर सही करे थे हमारे मित्र, इतना वक्त है किसके पास, और इतना एक्टिव कौन सा चुनाव आयोग इतना एक्टिव है? ये करते करते ही समय निकल जाएगा, और मुख्यमंत्री वहां पर गमला रख रहा है, अलग अलग किस्म की बातें कर रहा है। भाई उम्र क्या तो क्या होता ही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बड़ी बात विपक्ष को ही बताना पड़ेगा, चुनाव आयोग को, भले ही बिहार का हो चाहे देश का हो, कि हम सत्ता में आ रहे हैं। जब सत्ता में हम आ रहे हैं, अगर ये मैसेज पहुंच जाता है चुनाव आयोग को, तो उनकी भी बात, भूमिकाएं और उनकी सोचें बदल जाती हैं। तो विपक्ष को, एनडीए को बताना पड़ेगा कि हम अब की भारी भारी हैं, ये चीजें नहीं है, और हम ये नहीं करने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और बेशक जो हम आम लोग जानते हैं, बेशक बिहार में अपर हैंड में तेजस्वी हैं, क्योंकि वहां पर माहौल दूसरी किस्म का बन रहा है। नहीं बनेगा तो बिहार अब बहुत पीछे चला जाएगा, है ही है, उसको तो माना ही जाता है। मैं इसी बात पे कह रहा हूं संजीव भाई, कि उत्तर प्रदेश को बना दिया गया है जैसे ऊसर भूमि को, बंजर बना भूमि को उर्वरा डाल डाल के, जैसे हरी केला की, पपीता की, आम की खेती, ये खेती बनाने, खेती की हुई को खेती बनाने लायक बनाया जा रहा है। वरना यहाँ जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। और जो देश में चुनाव होने वाला है बीजेपी का राष्ट्रीय, इसमें मैं बता रहा हूं, तो मेरी जानकारी है, संघ अब की साहब को इतना बड़ा झटका देगा कि आप सबको एक लगेगा कि ये कहां से तय कैसे हो गया, क्योंकि जो कुछ होना 27 में यहाँ होना है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में होना है, वो सामने दिख रहा है। और 27 में जो उत्तर प्रदेश में होना है, वो लगभग लगभग दिख ही रहा है कि जो 3 बड़े दड़े हैं हिंदुओं के, भाई देखिए मुसलमान बड़े चैन से इस समय, बड़े आराम से, उसकी माव लिंचिक चैन वो आराम से कि मेरी माव लिंचिक बच गई। अब माव लिंचिक जब अपने आप में ही कर रहे हैं, तो ये तो संघ को, विपक्ष को, सबको समझना पड़ेगा कि आखिर असली वोटर फिर कौन है, हिंदू वोटर कौन है, धर्मनिरपेक्ष वोटर कौन है, देश का वोटर कौन है। वॉलेट भूल गया हूँ, पेमेंट कर देना यार। लाइन में तो नहीं